अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरू है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले टॉक में हमने हार्ट अटैक के मुतालिक जो है वो सिविल अस्पताल का जो मेरा एक्सपीरियंस था उस के बारे में जो है वो डिस्कस किया था, और उसमें मैंने एक सवाल जो है वो पीछे छोड़ा था कि पार्ट 2 में उसका जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। सवाल ये था कि जिनको हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक के मरीज़ों में कौन से मरीज़ों में जो है वो पेचीदगियों और अमवात की शरह जो है वो ज़्यादा होती है। उस वक्त मैंने मेंशन किया था कि ये जो शरीयानों की बीमारियां, खुसूसन हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो प्रीडोमिनेंटली मर्दों में जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ख़वातीन में। अब आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि मोर्टेलिटी जो है वो उनमें कौन से मरीज़ों में जो है वो अमवात की शरह जो है वो ज़्यादा होती है। जितनी भी डेटा है 330 मरीज़ों की डेटा है। ये मैंने अपने हाथों से एक एक मरीज़ की डेटा जो है वो जमा करके और उनका जो है वो रिज़ल्ट्स जो है वो आपको यहाँ पर उस वक्त भी मैंने डेटा जो है वो सिम्पोजियम में प्रेजेंट करके और बताया था। और अब क्योंकि उस वक्त जो होता था या अभी भी यही है कि हम ज़्यादातर जो मेडिकल की बातें होती हैं तो वो हम डॉक्टर्स के सिम्पोजियम में जो है वो कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो वहाँ पर डिस्कस करते हैं। उससे मैंने महसूस किया है कि हम किसको एजुकेट कर रहे हैं। हम मरीज़ों या उसकी जो फैमिलीज़ हैं उनको एजुकेट नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं बता रहे हैं। हम अगर पब्लिश भी डेटा करते हैं तो वो कौन पढ़ते हैं, वो फिजिशियंस पढ़ते हैं। तो अब ये डेटा जो कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करना और उनको पब्लिश करना वो प्रोमोशनल लेवल के लिए तो यंग डॉक्टर्स के लिए काफ़ी करामद होती हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, क्योंकि जो हार्ट अटैक के स्टेक होल्डर्स हैं उसमें जो बड़े सबसे ज़्यादा जो बड़े स्टेक होल्डर्स जो सफ़र करते हैं वो मरीज़ हैं और उसके ख़ानदान जो हैं वो हैं। अब उनको पता ही नहीं होता कि हार्ट अटैक में कौन सी शरेयानें, कितनी शरेयानें होती हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जजेस, और वो उनको पता नहीं होता है कि हार्ट अटैक में क्या होता है, शरेयानें कैसी दिखती हैं, कैसी नज़र आती हैं और किस तरह से क्लॉट आता है और क्या उनके असबाब और उन चीज़ों, अमवात की शरह, पेचीदगियों की शरह, इन चीज़ों के बारे में उनको मालूमात नहीं होती है। तो ये जो मैं पिछले 2 साल से ये इस किस्म का सिलसिला शुरू किया हुआ है कि पब्लिक को एजुकेट करो, उनको ओनरशिप दो, वो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इन बीमारियों, क्योंकि ये बीमारियां हमारे जो नौजवान मुआशरा जो है वो नौजवान जो है वो बेगमात, छोटे छोटे बच्चे और 40-45 साल के नौजवानों में ये बीमारियां इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं हमारे मुल्कों में। तो उन नौजवानों को और उनकी फैमिली को, क्योंकि लोग डिप्रेस हो जाते हैं, लोग जो है समझते हैं हार्ट अटैक हो गया तो बस इसका मकसद कि हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। उस ज़माने में तो लोग वसीयतें लिखना जो है वो शुरू कर देते थे, लेकिन हमने पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखी है कि क्योंकि हमारे जो मरीज़ हैं वो बाहर के मुल्कों में, वेस्टर्न मुल्कों से अभी भी जो है वो 20-25 साल जो है वो छोटी उम्र के हैं। तो हमारी जो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ छोटी उम्र में उनको जो है ये इवेंट्स होते हैं, हमलावर होता है ये हार्ट अटैक। तो लिहाजा ये जो एथेरोथ्रोम्बोटिक कार्डियोवैस्कुलर सिंड्रोम्स हैं, कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम्स हैं, ये रहेंगे अभी, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल इतनी ख़राब हो गई है, बल्कि ये बढ़ेंगे और हमें इनके साथ जो है वो डट के मुकाबला करना होगा। अदरवाइज़ जो है वो इन बीमारियों, ये सिगरेट, तंबाकू और क्रिस्टलाइज
इसने तबाही मचा दी है। हमारे नौजवान जो है वो जल रहे हैं एक किस्म का। हम एक गुल प्लाजा गिरा है और तो उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान को जो है वो सर पर उठा लिया है कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। लेकिन यहाँ गुल प्लाजा एक दिन में इतने सारे अमवात जो हैं वो कराची में होते हैं। कहीं भी किसी अखबार में कोई हेडिंग और किसी टीवी में कोई हेडिंग नहीं लगती है कि 24 घंटे के अंदर जो है वो कितने मरीज़ जो हैं वो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। और उनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए कहीं भी किसी भी किस्म की कहीं से भी कोई आवाज़ जो है वो नहीं उठती है। और आवाज़ किसने उठानी है? मरीज़ों ने उठानी है। उसके जो है फैमिलीज़ जो हैं जो सफ़र कर रही हैं, एम्प्लॉयर जो हैं वो, उनके बहन भाई चचा मामू जिनको ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको मैदान में आके और इसके मुतालिक जो है वो कि कितने अमवात हो रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं उनके लिए जो है वो, उनको उनसे बचाने के लिए हमने कौन से इक़दाम हमने अभी तक जो है वो अपनी जो इतनी गंदी लाइफ स्टाइल हो गई है, सारी रात हमारे बच्चे जो खा रहे हैं, वज़न बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सिगरेट, पान, तंबाकू, कोलेस्ट्रॉल, इनएक्टिविटी, चलना फिरना ख़त्म हो गया है। ऑनलाइन सारी चीज़ें, ऑनलाइन पर जो है वो जॉब्स और सारी चीज़ें, सारी रात नींदें लोगों की हराम हो गई हैं, कारोबार और उसमें लगे हुए हैं। तो ये हमारी जो लाइफ स्टाइल है, अब ये लाइफ स्टाइल हमारी जो है वो इतना जल्दी में जो है वो सही होने वाली नहीं है। लेकिन इस लाइफ स्टाइल के नतीजे में ये जो अमवात हो रही हैं रोज़ाना, हम इसकी फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। और मैं हुकूमत और हमारे जितने भी फिजिशियंस, मरीज़ जो ये सुन रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये तो मैं पुरानी डेटा जो है वो 30 साल पुरानी सिर्फ सिविल अस्पताल, एक अस्पताल की डेटा जो है आपसे ये शेयर करके और आपको एजुकेट कर रहा हूँ। लेकिन अब कराची में इतने सारे प्रॉब्लम और इसकी पेचीदगियाँ, जितने ये प्रोसीजर्स हो रहे हैं, स्टेन के बाद स्टेन थ्रोम्बोसिस का किसी को पता ही नहीं है कि स्टेन बाईपास के बाद भी मरीजों को हार्ट अटैक हो सकता है। लोगों को पता ही नहीं है इन चीज़ों का कि ऐसा भी होता है इस तरह से। तो बहरहाल ये 330 मरीज़ थे और इन 330 मरीज़ों में जो है 44 मरीज़ जो है वो 13% जो है वो मरीज़ जो है वो मौत का शिकार हुए। और ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो 86-87% जो मरीज़ थे वो अस्पताल से डिस्चार्ज होके गए। तो सिर्फ 44 यानी 13% मरीज़ जो है वो मौत का शिकार हुए। अब चुनाचे प्राइमरी PCI हो रही है और प्राइमरी PCI का नेटवर्क जो है वो बन गया है हर जगह, और हर अस्पताल में जो है वो एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI और रिवेस्कुलराइजेशन हो रही है। तो आई एम श्योर कि अब इनकी शरह जो है वो हार्ट अटैक के मरीज़ों में जो शरह है वो कम हुई होगी, या आई डोंट नो बढ़ गई हो, क्योंकि हम स्टेन मेटल डाल रहे हैं और मेटल डालने के बाद कितने मरीज़ों में स्टेन थ्रोम्बोसिस होके और वो घर पर ही जो है मौत का शिकार हो जाते हैं या अस्पतालों में जाते हैं। लेकिन इसी चीज़ में अगर कोई चेंजेस वगैरह नहीं है तो मरीज़ों को वापस भेज दिया जाता है और फिर वो मौत का शिकार हो जाते हैं, और उसकी हम किसी किस्म की कोई जो है वो तशख़ीस नहीं करते कि वो आखिर स्टेन या बाईपास लगने के बाद भी जल्दी में मौत का शिकार क्यों हुए। तो कोई ऑटोप्सी, कोई चीज़, कोई ऐसी ऑडिट नहीं होती कि हमें पता चले। तो लिहाजा ये कहना बहुत मुश्किल है कि आया ये मोर्टेलिटी जो उस ज़माने में 13% थी, तो अब वक्त गुजरने के साथ और इतनी तरक्की के बावजूद अब मोर्टेलिटी कम हुई है या नहीं, इसकी कोई एटलीस्ट जो है इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास कोई इतना डेटा नहीं है कि मैं उसका सही तरह से जवाब दे सकूं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो उस ज़माने में मैंने क्योंकि ये जो 13% जो डेथ है ये तो ओवरऑल डेथ था जितने 330 मरीज़ों में से। अब उसके बाद फिर मैंने देखा कि जो हार्ट अटैक के मरीज़ थे तो उनमें मैंने देखा कि जो पेचीदगियों वाले मरीज़ थे
पेचीदगियाँ जैसे जिस तरह से जो हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं तो उनमें हार्ट फेलियर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। और हार्ट अटैक के साथ जब हार्ट फेलियर किसी को होता है तो उनमें मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो मैं सेक्शन 3 में जो है वो पेचीदगियों के बारे में आपको आगाही दूंगा। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन यानी हार्ट अटैक के जो मरीज़ थे वो 2 कैटेगरीज़ में थे। एक वो मरीज़ जो अस्पताल के दौरान यानी अस्पताल घर जाने से पहले ही उनमें पेचीदगियाँ हुई, और दूसरे ग्रुप वो मरीज़ थे जिनको बगैर पेचीदगियों के अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो और उनकी तादाद ज़्यादा थी। तो उनमें देखा गया कि ये जो पेचीदगियों वाले मरीज़ थे वो 121 यानी 36%, और इनमें अमवात जो है यानी 44 में से 40 अमवात जो थी वो ये पेचीदा हार्ट अटैक वाले मरीजों में थी। तो ये समझना इंतहाई जो है वो अहम है कि हर हार्ट अटैक के मरीज़ जो है वो मौत का शिकार नहीं होते हैं। अलबत्ता वो मरीज़ जिनको हार्ट अटैक के साथ पेचीदगियाँ होती हैं, हार्ट फेलियर हो जाता है, एरिथमियाज होती हैं, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनमें जो है ये अमवात की शरह जो है वो ज़्यादा थी। तो ये 33% 34% जो मरीज़ थे ये पेचीदगियों वाले हार्ट अटैक के मरीज़ थे। जबकि उनमें भी देखा गया कि ये जो पेचीदगियाँ थी वो 97 मरीज़ जो थे मर्द हज़रात थे और 24 जो थी वो ख़वातीन थी। अब लेकिन परसेंटेज वाइज जो है, क्योंकि जो ख़वातीन की प्रिवेलेंस था उनमें, ख़वातीन तो 55 थी, 55 में से 24 जो है वो उनमें कॉम्प्लिकेशंस हुई, कॉम्प्लिकेटेड एमा हुआ। तो उससे हमने ये सीखा कि मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में जो है वो हार्ट अटैक तो कम था, लेकिन जब उनको हार्ट अटैक हुआ, खुसूसन जो डायबिटिक ख़वातीन थी, जो मिडिल एज ख़वातीन थी, उनमें जो है वो हार्ट अटैक की पेचीदगियाँ ज़्यादा थीं। चुनांचे पेचीदगियाँ ज़्यादा थीं तो फिर अमवात की शरह भी जो है वो उनमें ज़्यादा देखी गई। अब ये 209 मरीज़ जो थे यानी 63% जो मरीज़ थे इनमें पेचीदगियाँ नहीं हुई, यानी जो मेजॉरिटी में पेशेंट्स थे उनको पेचीदगियाँ नहीं हुई। जिनको पेचीदगियाँ नहीं हुई उनमें सिर्फ 4 मरीज़ जो है वो मौत का शिकार हुए। अब देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिन मरीज़ों में हार्ट अटैक होता है और वो हार्ट अटैक अगर पेचीदा नहीं है, उनको कोई एरिथमियाज नहीं है, उनको कोई कार्डियोजेनिक शॉक नहीं है, हार्ट फेलियर नहीं है, तो ये उनको हम कहते हैं कि ये बग़ैर पेचीदा हार्ट अटैक के मरीज़ हैं। अब उनमें देखा गया कि जो अमवात की शरह थी, अमवात सिर्फ 4 थे, उनमें 40 थे, इसमें 4 सिर्फ। जब ये 4 को देखा उनमें तो उसमें देखा गया कि ये तो 2% बनते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ 33% और कहाँ जो है वो 2% जो है वो, तो इतना फ़र्क है। अब दोनों को अगर मिलाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो फिजिशियंस या जो इंडस्ट्री है, जो दवाएं और डिवाइस बेचने वाली कंपनियां हैं, तो वो अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं कि जी हमारी दवा से इतनी शरह अमवात की शरह कम हुई, हमारे स्टैंड से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम मरीज़ों, उनकी फैमिली या इंडस्ट्री, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ ये इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, ख़ास करके अपनी ज़बान में, उर्दू में, सिंधी में उनको नहीं समझाते, तो उनको पता नहीं होता उनको। तो वो सवाल वैसा का वैसा ही अभी तक भी वही सवाल जो है वो 30-35 साल गुजरने के बावजूद भी आम आदमी को इस चीज़ की जो है वो मालूमात नहीं है, और जिसका यहाँ पर फुकदान था, तो इसलिए आज मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये मर्दों में जो हार्ट अटैक जो है वो उनमें 275 जो है वो 83% जो मर्द थे, और उनमें जो पेचीदगियों की शरह थी 97 जो है वो 35% जो है वो उनमें पेचीदगियाँ हुई, और उन पेचीदगियों में से जो है वो जो अमवात हुई उनमें 25 जो है वो जो ये कॉम्प्लिकेटेड
हार्ट अटैक थे, तो उनमें से 25 यानी 26% मरीज़ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड मौत की वजह से मर्द हजरात जो है वो मौत का शिकार हुए। जबकि ख़वातीन में हार्ट अटैक जो था, जैसे मैंने कहा कि 5 गुना जो है वो कम था, यानी 55 सिर्फ ख़वातीन थी। तो 16% जो हार्ट अटैक की मरीज़ थी वो ख़वातीन थी और मिडिल एज ख़वातीन यूजुअली। उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस हुई वो 24 ख़वातीन में। अब इन 24 का अगर रेशो देखें तो ये 43%। तो इस लिहाज से मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में का नंबर तो थोड़ा था, लेकिन उनमें पेचीदगियों की शरह जो है वो ज़्यादा थी। लिहाजा ख़वातीन को ये चीज़, जिनको हार्ट अटैक होता है, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फिजिशियंस हैं, फैमिलीज़ हैं या मरीज़ ख़वातीन जो हैं, उनको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि अगर उनको हार्ट अटैक हुआ, अब ये कहना बहुत मुश्किल है, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि जिसको हार्ट अटैक होगा तो उसका कोई भी फिजिशियन उसका वो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि मैं ये दवाऊँ दे रहा हूँ तो आपको हार्ट अटैक पेचीदा नहीं होगा। नहीं, ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जिसको हार्ट अटैक होगा, किसको कि पेचीदा होगा, किसको नॉन पेचीदा होगा, कौन सी अस्पताल में जो दाखिल होगा उसको पेचीदगी होगी, किस में नहीं होगी। तो ये इसकी हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि जिसका हम प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंट के साथ आंसर दे सकते हैं। अलबत्ता ये उस ज़माने की डेटा है, उस ज़माने में तो प्राइमरी पीसीआर नहीं होती थी। तो उस वक्त मैंने ये देखा था कि कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदगियों वाले हार्ट अटैक जो है वो 43-44% जो है वो ख़वातीन में थी। और सरप्राइजिंगली उनमें जो अमवात की शरह थी वो मर्दों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा थी। यानी 62% जो पेचीदा हार्ट अटैक थे उनमें 62% जो है वो अमवात की शरह थी। इससे ज़ाहिर होता है कि वो ख़वातीन जिनको हार्ट अटैक होता है और वो पेचीदा होता है तो उनमें पेचीदगियाँ और अमवात दोनों की शरह जो है ज़्यादा होती है, खुसूसन डायबिटिक खातून की। ख़वातीन जो हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। और यही वजूहात हैं कि ये जो एथेरोथ्रोम्बोटिक की बीमारियां हैं और इनसे बचने के लिए जो है वो एहतियाती तदाबीरों पर, लाइफ स्टाइल को जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हमने लाइफ स्टाइल चेंज, क्योंकि ख़वातीन सिर्फ इस चीज़ से खुश ना हो कि उनमें हार्ट अटैक की शरह जो है वो अभी भी कम है। हाँ, उस वक्त कम थी, अभी भी कम होगी, लेकिन अब फिजिशियंस जो हैं वो जो ज़्यादा ख़वातीन हार्ट अटैक की देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अब जो है वो ख़वातीन में हार्ट अटैक की शरह जो है वो बढ़ गई है। अलबत्ता मैं जो कह रहा हूँ अभी भी कि ख़वातीन में अभी भी हार्ट अटैक की शरह तो कम है, लेकिन पेचीदगियाँ जो हैं वो जिनको हम डिस्कस नहीं करते, जिनका ख़वातीन को पता नहीं चलता इन चीज़ों का, कि इतना ज़्यादा फ़र्क है कि जो ख़वातीन हैं उनमें अगर पेचीदगियाँ हो तो उनमें अमवात की शरह इतनी ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले में जो है वो। तो लिहाजा इन चीज़ों को जो है वो समझना जो है वो ज़रूरी है। ओवरऑल 330 मरीज़ों में जितने मरीज़ मौत का शिकार हुए तो उनमें देखा कि ओवरऑल जो मॉर्टलिटी थी मर्द और ख़वातीन हजरात हर एज के ग्रुप में वो उस ज़माने में 9% थी। अब प्राइमरी पीसीआई, क्योंकि ये वो मरीज़ थे उस ज़माने में प्राइमरी पीसीआई शरेआन को खोलने और ये इमरजेंसी सारी चीज़ें ये नहीं होती थी। ये वो ज़माना था जो आराम करने से और थ्रोम्बोलाइसिस से जो है वो और बाकी इलाज और आराम से हार्ट अटैक का जो है वो इलाज होता था। किसी की एंजियोग्राफी अगर होती भी थी तो बाद में जो है वो एंजियोग्राफी कंसीडर की जाती थी और एंजियोप्लास्टी और रिवेस्कुलराइजेशन कम होती थी उस वक्त। तो ओवरऑल मॉर्टलिटी जो थी वो 9% थी। लेकिन उस वक्त भी हमने देखा कि ओवरऑल जो ख़वातीन की मॉर्टलिटी थी वो 3 गुना जो है वो ज़्यादा थी, जो है वो मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में
3 गुना जो है वो मॉर्टेलिटी ज़्यादा थी और जो टोटल मॉर्टेलिटी थी वो 13% थी। तो इस स्लाइड से ये पता चला कि ख़वातीन में जो है वो अमवात की शरह जो थी वो 3 गुना ज़्यादा थी। हार्ट अटैक तो कम थे उनमें 5 गुना मर्दों के मुकाबले में, लेकिन जिनको हार्ट अटैक हुआ तो उनमें अमवात की जो शरह है वो 3 गुना ज़्यादा थी बनिस्बत मर्दों के मुकाबले में। तो लिहाजा ये 2 चीज़ें जो टेक होम मैसेज ये है कि जो पेचीदा हार्ट अटैक होते हैं उन पेचीदा हार्ट अटैक में जो है वो अमवात की शरह जो है वो ज़्यादा होती है और एज़ कम्पेयर टू जिनको नॉन पेचीदा यानी बगैर कॉम्प्लिकेशन वाले जो हार्ट अटैक होते हैं उनमें जो है वो अमवात की शरह 2% है, कम है काफ़ी ज़्यादा। और दूसरा जो है वो ये है कि ख़वातीन में हार्ट अटैक की शरह तो कम है, लेकिन पेचीदगियों और अमवात की जो शरह है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़्यादा है। तो लिहाजा ख़वातीन को बल्कि नौजवान मर्द हजरात को भी, क्योंकि नौजवानों में ये दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल पर आज कल परसों तरसों अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने के बगैर ये जो एक एपिडेमिक है, एक वबा है जो हमारे पूरे ख़ानदानों को उजाड़ रही है, कितनी इसमें नौजवान हमारी बहनें जो हैं वो बेवा हो जाती हैं और बच्चे जो हैं वो यतीम हो जाते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों को हमें बाकी चीज़ें भी ज़ाहिर है अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, रोड एक्सीडेंट से मौत होते हैं बाकी चीज़ों में, लेकिन ये हार्ट अटैक और ये जो चीज़ें हैं ये अभी भी ज़्यादा हैं और अगले कई सालों तक जो है वो इन्हीं बीमारियों से हमारे जो नौजवान जो हैं वो पेचीदगी और मौत का जो है वो शिकार होते रहेंगे। तो लिहाजा उनको लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।